हम मौजूद हैं आज रोहतक में और हमारे साथ खास मेहमान हमारी खास बातचीत में नवीन जैन और वो ही पुरानी बगीची है और बगीची के साथ बहुत खास यादें जुड़ी हैं पूरे हरियाणा प्रदेश की, पूरे भारत के लोगों की। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस बगीचे से परसों इसको टेंट को जला दिया गया था। अब ये इस बगीचे को आज छोड़ के जा रहे हैं। कोर्ट का, सरकार का आदेश है कि यहाँ पे आप बैठ भी नहीं सकते। यादें तो अच्छी हैं और बुरी भी होती हैं, लेकिन मेरी 100 में से 2 होंगी बुरी, अच्छी हैं ज़्यादातर। तो संघर्ष में तो इनको बुरी भी नहीं कह सकते, ये तो लड़ाई है। कर्मा में लिख रखा है, जो भोलेनाथ ने तय कर रखा है, मैं तो उससे बाहर जा नहीं सकता। जो भी तय है वो तो होता ही है भाई साहब। और यादें तो होती हैं, ये तो इमोशनल चीज़ें होती हैं एक परिवार की तरह। यहाँ पे करीब आप ये मानो पिछले सालों में करीब 30,000 लोग आए हैं इसमें, अपनी समस्याएं लेके उनके समाधान के लिए लड़ाई लड़ी है। अब इतने केस कर दिए लांबा साहब, इतने केस कर दिए, उनकी तारीख भुगतने में ही 10 साल लगले, तो उन तारीखा में चले जाएंगे। अब एक झोपड़ी थी, अब अगर झोपड़ी पर भी FIR हो गया, आप सोच के देखो हरियाणा में 2-4 लाख तो झोपड़ी जरूर होंगी कम से कम। कितनी FIR करोगे आप बताओ। भोलेनाथ ने संघर्ष कह रखी है, भगवान परशुराम ने कह रखी है भाई न्याय की लड़ाई लड़, खाटू श्याम बाबा ने कह रखी है घारे का सहारा बन। हम तो वही काम है कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में यही जो गरीब आदमी है या मजबूर है या कोई बेचारा ऐसा है लोग हैं, उनके लिए लड़ना मेरे ख्याल में या भगवान की ये सेवा ही हो जाए। भाई मैं ये जो नोटिस ये झोपड़ी झापड़ी ये गिरना वेरना इनसे नहीं डरता मैं। केस क्यास कितने हो जाओ यार, क्या फर्क पड़ा है। मेरी तारीख लग गई, लागण दो। मैं तो सरकार का, मेरा किसी के पर्सनल तो किसी के साथ मामला है नहीं भाई। मेरा तो मामला CM है, सरकार है, सिस्टम है, तो उनकी वह जो पावर है उसके साथ लड़ाई होती है, वो भी जनता के लिए, इशू के लिए, मुद्दों के लिए। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अरे हम तो भये परदेसी, अरे तेरा यहाँ कोई नहीं। ये गाना आया था, वो नवीन जैन पे फिट बैठता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज रोहतक में और हमारे साथ खास मेहमान हमारी खास बातचीत में नवीन जैन और वो ही पुरानी बगीची है और बगीची के साथ बहुत खास यादें जुड़ी हैं पूरे हरियाणा प्रदेश की, पूरे भारत के लोगों की। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस बगीचे से काफ़ी यादें जुड़ी हैं और नवीन जैन का जाने का मन नहीं कर रहा है। और नवीन जैन की बातचीत करें, इस बगीचे से बहुत यादें हैं। नवीन जैन जो हैं, परसों इसको टेंट को जला दिया गया था। अब ये इस बगीचे को आज छोड़ के जा रहे हैं। कोर्ट का, सरकार का आदेश है कि यहाँ पे आप बैठ भी नहीं सकते। और नवीन जैन से बातचीत करेंगे, आप बगीचों को छोड़ के कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि अब नवीन जैन जी वो कहते हैं ना, दर की ठोकर खाने पे मजबूर है। क्योंकि 2 छोटे बंदर थे, उनका अता पता नहीं है कहाँ चले गए। वो एक साथ रहते थे, एक साथ में कुत्ता रहता था, इनका बहुत ही प्यारा कुत्ता था नवीन जैन। और बगीचे के बगैर वो रह नहीं सकता था। वो पता नहीं कहाँ दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं और नवीन जैन कहीं इनसे अलग हो चुका है आज। तो बड़ी दुख की भी बात है, क्योंकि एक साथ एक परिवार एक बगीचे में बहुत साल गुजारे। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। राम राम लामा साहब। यादें तो अच्छी हैं और बुरी भी होती हैं, लेकिन मेरी 100 में से 2 होंगी बुरी, अच्छी हैं ज़्यादातर। तो संघर्ष में तो इनको बुरी भी नहीं कह सकते, ये तो लड़ाई है। नवीन जी, संघर्ष और लड़ाई अलग मैटर है, लेकिन इस बगीचे से बहुत यादें जुड़ चुकी हैं आपकी। और इतनी यादें जुड़ चुकी हैं, शायद ही पूरी लाइफ टाइम आपकी ये बगीचे हमेशा याद रहेगी। और आप बेघर हो चुके हैं, आपका पूरा परिवार टूट चुका है, आपके कुत्ता कहीं, आपके बंदर कहीं है। ये बहुत दुख की जैसे घड़ी भी। ये क्या करें, अब जो लिख रखा है किस्मत में क्या करें, उसका कर्मा में लिख रखा है। जो भोलेनाथ ने तय कर रखा है, मैं तो उससे बाहर जा नहीं सकता। जो भी तय है वो तो होता ही है भाई साहब। और यादें तो होती हैं, ये तो इमोशनल चीज़ें होती हैं एक परिवार की तरह। यहाँ पे करीब आप ये मानो पिछले सालों में करीब 30,000 लोग आए हैं इस जगह पे, अपनी समस्याएं लेके उनके समाधान के लिए लड़ाई लड़ी हैं। चाहे थारा फूफा जिंदा है, चाहे बेरोजगारों की बारात है, चाहे खेल कोटे पे सोटा था, चाहे प्रावर की ज़मीन के लिए फरसा उठाया था, चाहे सरपंचा का लट लगे, कर्मचारियों का लगे, गैलियाँ खाए। मतलब बहुत से इशू थे जिनके समाधान के लिए यहाँ से। तो अब इस बाग से का जो बागी था, अब वो कोई नया बाग बना होगा, कोई नई झोपड़ी बना होगा। क्यों चाहते हैं एक नवीन, मतलब सरकार यहाँ से आप सरकार को हटा सकते हैं। सरकार का क्या नवीन जैन तख्ता पलट कर सकता है इस बगीचे से? मतलब कहाँ अड़चन आ रही है, क्यों हटा रहे हैं आपको? एक व्यक्ति यहाँ आराम से बैठा है, वो भी तंबू लगा के, तो भी कहाँ अड़चन आ रही है, क्यों हटा रहे हैं आपको? किसको डर लग रहा है आप लोगों से? ये तो आप ही पूछोगे, सरकार से पूछोगे, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री वही बताओगे।
मैं तो आवाज़ ठहरता हूँ। मैं तो मेरे ख्याल में इसमें तो सरकार का कुछ न कुछ फायदा ही होता है कि हम उसको बताते हैं, सरकार तक पहुँचाते हैं कि लोग इस चीज़ से परेशान हैं। विपक्ष का भी फायदा ही है कि भाई हम बताते हैं कि ये मुद्दा है, आप उठा लो। अब पता नहीं क्या समस्या है, अब इतने केस कर दिए, लांबा साहब इतने केस कर दिए, उनकी तारीख भुगतने में ही 10 साल लगले, तो उन तारीखा में चले जाएंगे। अब एक झोपड़ी थी, अब अगर झोपड़ी पे भी FIR हो गया, आप सोच के देखो हरियाणा में 2-4 लाख तो झोपड़ी जरूर होंगी कम से कम। कितनी FIR करोगे आप बताओ। हम तो कभी किसी को डिस्टर्ब किया नहीं, हमने तो कोई गलत चीज़ कभी की नहीं। अब आवाज़ उठाना अगर गलत है तो अब इसको तो कैसे करें, ये तो गलती फिर करेंगे हम। नवीन जी, पूरा हरियाणा देख रहा है, बहुत लोगों की यादें जुड़ी हैं, आपके दुख तो दूर नहीं कर सकते। शायद ही बहुत जल्द आप कहीं बैठे नजर आएंगे, कुछ बताना चाहेंगे अब यहाँ? मैंने तो यही कहा भी, जो भी नया ठिकाना होगा बता दिया जाएगा। और अब 100 दिन तो सरकार को भी देते हैं लोग, तो 100 दिन का ठिकाना ढूंढेंगे। वैसे 90 50 90 61 नंबर है, वो हम जारी कर रहे हैं, उस पर आप कॉल कर लीजिए। उस पर आप हम जहाँ पे भी होंगे अवेलेबल हो जाएंगे, आसपास जहाँ पे भी यहाँ पे होंगे। तो कोई भी है, किसी भी समस्या को लेके आता है तो कोशिश करेंगे हम तो उसकी उठाएंगे। बाकी अब ट्रिपल इंजन सरकार बन रही है, तो मेरे ख्याल में लोगों की, मेरी तो यही है कि लोग पहले उसके पास जाएं, सरकार के पास, फिर विपक्ष के पास जाएं। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ नई समस्या का सोल्यूशन होता तो फिर हमारे पास आ जाएं, फिर हम देखेंगे। आपके पास ज़्यादा आते हैं, सरकार और विपक्ष को कोई नाम की चीज़ है ही नहीं। विपक्ष बोले तो नवीन जैन आज के दिन विपक्ष, क्योंकि लोग आपके पास बड़ी फरियाद लेके आते हैं और वो चाहते हैं कि नवीन जैन हमारे आज उठाए था काम, हमारा काम बन भी जाता है और बन भी, बहुत हज़ारों लोग को काम भी बना है नवीन जी। तो सरकार को कुछ कहना चाहेंगे नवीन जैन के ना पड़े, और आप जैसे लोगों को ये सरकार जैसे दुखी ना करे, नोटिस पे नोटिस, तारीख पे तारीख ही आप? नहीं, मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो आपका ग्रीवेंस सिस्टम है, चाहे वो DC लेवल का, SP लेवल का है, नीचे लेवल का, या सभी नेताओं को जनता दरबार लगाने चाहिए। हफ्ते में 1 दिन भी अगर लगा देंगे तो मुझे लगता है कि लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक कम होंगी। मैं तो नहीं चाहता कि लोग मेरे पास आए। अब ये जो आज होमगार्ड आए हुए थे, करीब हरियाणा में 14-15 हज़ार होमगार्ड हैं। अब इनकी स्थिति अगर आप देखोगे, इनका जो शोषण हो रहा है, अब ये उनके पास ना जाके मेरे पास आए हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो चक्कर काट का लिए, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इनको भाई। नहीं मिला तो मेरे दौर आए हैं। अब हर संडे हम मिलते थे, अब अगले जो संडे है, ये जो भी संडे को हम तो मिलते ही थे। कोई भी फरियाद लेकर आवा करता, कोशिश करते हुए उसका समाधान हो जाए। तो अब थोड़ा टाइम जितना जल्दी मिल जाएगा, कोई ठिकाना मिल जाएगा तो ठीक है, ही नहीं तो कुछ न कुछ फिर कराएगा, देख लेंगे भाई। नवीन जी, आप एक ब्रांड बन चुके हैं आज। ना क्योंकि नेता अपनी जगह बनाने में बहुत समय लग जाता है और कई नेता अपनी जगह बना भी नहीं पाते। विधायक, सांसद, वो जाने के बाद भूल जाते हैं। आप ना तो विधायक बने ना सांसद बने, लेकिन पूरे भारत में कहीं ना कहीं आप चर्चित चेहरा आज के दिन, आप ब्रांड बन चुके हैं। कैसा लगा? ना मैं तो देखो इस गलतफहमी में रहता नहीं ला। बस अब ये ब्रांड ये वो कुछ, मैं ज़्यादा इन चक्करों में नहीं रहा। और मेरा तो है काम भगवान ने दे रखा है, भोलेनाथ ने संघर्ष कह रखी है, भगवान परशुराम ने कह रखी है भाई न्याय की लड़ाई लड़, खाटू श्याम बाबा ने कह रखी है गारे का सहारा बने। हम तो वही काम है कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में यही, जो गरीब आदमी है या मजबूर है या कोई बेचारा ऐसा है लोग हैं, उनके लिए लड़ना मेरे ख्याल में या भगवान की सेवा ही हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए। दिखा दीजिए बगीचे के हाल, और तंबू भी यहाँ जला दिया कुछ दिन 2 रोज़ पहले हमने दिखाया था। बगीचे सब टूट टाट की खुर्दमुद कर दी गई है। और यहाँ पे काफ़ी नवीन जैन पे 10 साल तक वो इतने केस लगा दिए गए इस बगीचे में बैठे बैठे कि भुगतने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और नवीन जैन जी, ये जो बगीचे अभी हिमांशु आपको दिखा रहे हैं, ये आज इसको छोड़ के जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आज अभी हम कह दिया था कि भाई 23 मार्च है, बाई चांस आज भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है। और वो तो बहुत कम उम्र में दुनिया को छोड़ के चले गए थे इस देश के लिए। तो हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उनके थोड़ी बहुत, उनके तो हम वो नहीं कर सकते बराबरी किसी भी तरह से, लेकिन कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा बताए गए रास्ते थोड़े बहुत कर लें हम भी। अब और मैं तो एक बात कहूँगा कि भाई मैं ये जो नोटिस ये झोपड़ी झापड़ी ये गिरना विरना, इनसे नहीं डरता मैं। केस क्यास कितने हो जाओ यार, क्या फर्क पड़ा है, नरी तारीख लाग गई लागण दो। मैं तो सरकार का, मेरा किसी के पर्सनल तो किसी के साथ मामला है नहीं भाई। मेरा तो मामला CM है, सरकार है, सिस्टम है, तो उनकी वह जो पावर है उसके साथ लड़ाई होती है, वो भी जनता के लिए, इशू के लिए, मुद्दों के लिए। मैं तो पर्सनली कुछ मांगा नहीं, मैंने तो इनसे किसी से, मैं तो सबको छोड़ गा रहा हूँ मेरे भाई। ये मुख्यमंत्री गला था तो 2-3 गला लड़ा हूँ मैं, और भाई 2 सरकार गला 20-22 साल हो गए लड़ते। तो जब तक हिम्मत है लड़ेंगे भाई, ना हिम्मत रहेगी तो भाई करेंगे क्या।
नवीन जी, चलते चलते कुरुक्षेत्र में गोलियां चली हैं और महायज्ञ चल रहा था, और महायज्ञ की हम बातचीत करें, वहाँ पे कोई 2, 4, 500 ब्राह्मण नहीं, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे ब्राह्मण इकट्ठे थे, लगभग भारत के कोने कोने से आए हुए थे। तो ये एक घटना इस तरीके की होती है। और हम ब्राह्मण की बातचीत करें तो सर्वश्रेष्ठ जात और ब्राह्मण के बगैर कुछ, चाहे हवन हो कुछ हो, सबसे पहले करवाया। तो इतने बड़े बड़े महायज्ञ में और इस तरीके की जैसे कोई कट्टरपंथी जैसे हम दिखाई देते हैं, पत्थरबाज, या जिस तरीके से हम वो माहौल देखने को मिला, तो ये कहाँ तक जायज़ देखते हो? ये मामला जो देख रहे हैं, जनता पूरी भारत की देख रही है, आप लोग इस तरीके से करेंगे तो? मैं हमने किसी ने कर दिया यार, कोई निष्पक्ष जांच की मांग करूँ मैं तो SIT होनी चाहिए। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेताओं ने उस प्रोग्राम में आए थे। अब आप किसी के साथ ऊपर भी नहीं थे, बड़े बड़े महाज्ञानी भी थे, ज्ञानी भी थे, लेकिन आप किसी पे गोली चल लगी तो कोई ना कोई अपने बचाव में कुछ तो ईंट पत्थर मारेगा। वो तो बता रहे हैं वहाँ पे पहले गोली चली है। अब पूरी जांच पड़ताल के बाद पता चला किसकी क्या है। मैंने तो ये कहा ना, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं तो 2-3 आदमी आगे गोली भी लगी है। आके अकेले ब्राह्मणों के ऊपर थोड़ी होगी, ब्राह्मणा गोली लगे, गोली किसी का भी लगे ठीक नहीं है, निर्दोष आदमी का तो किसी का भी लगे वो ठीक नहीं होता। तो मैंने तो कहा था उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए इन चीज़ों की कार्रवाई की, और जो दोषी हो उसको सजा दो। आपको ऐसा लग रहा है कि स्पेशली महायज्ञ में जैसे ब्राह्मण लोग, बड़े बड़े ज्ञानी आए हुए हैं, इसको किसी न किसी से बदनाम किया जाए इस यज्ञ को, या फिर अब क्या बताऊं, वही तो कह रहा हूँ ना कि उसकी तो जांच निष्पक्ष हो, निष्पक्ष जांच हो तभी चीजें हो, नहीं तो क्या पता नहीं होता आज के दिन किस तरह क्या क्या षड्यंत्र होते हैं। बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र। जांच करेगा कौन? विपक्ष में तो आप बैठे हैं, सरकार में ब्राह्मणों के नेता आज 20 बैठे हैं, सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं, और हम कहें वाकई सुन लेते हैं भाई यहाँ ब्राह्मणों की सरकार है, ब्राह्मणों की चलती है, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, मतलब इस तरीके की बातें अक्सर हवा हवाई सुनते रहते हैं जनता में। तो फिर कौन जांच करेगा? नवीन जैन करेंगे? सरकार करेगी। मैं तो कोई नेता नहीं भाई, मैं तो सरकार में नहीं, अब सरकार में भी नहीं हूँ ना। उद्घाटन क्या बहुत भी बुडोली साहब ने किया? हाँ तो किया, अच्छी बात है, वो भाई उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं तो पार्टी में हूँ नहीं। अब इसमें तो मैं क्या बताऊँ भाई, मेरा तो यही कह सकूँ, इस तरह की घटना है तो उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए। चलते चलते नवीन जी कुछ और कहना चाहेंगे भारत के लोगों को? बगीचे छोड़ के जा रहे हैं और हमें भी थोड़ा सा बुरा सा लग रहा है, क्योंकि जब भी आते थे अब यहाँ मिल लेते थे। आप लोगों भी तो इतनी यादें हैं, आपकी क्या कम यादें हैं। अब हम तो वही बात है, वो मारा तो दादा को तमाड़ी बात है, मारा तो सौदा ही कुछ को ना भाई साहब, मारा के सौदा है। हम तो अपने ठीक है दिशा है भाई, भगवान ने दिन दे रखे हैं, उसे काटना लाग रहे हैं और क्या करें। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अरे हम तो भये परदेसी, अरे तेरा यहाँ कोई नहीं। ये गाना आया था, वो नवीन जैन पे फिट बैठता है। ये गलियां ये चौबारा सब सुना हो चुका है, बगीचे में मौजूद हैं, और आज यहाँ पे अपना तंबू तो जला दिया, लेकिन छोटा मोटा जो सामान था नवीन जैन वो उठा के और यहाँ से पलायन कर रहे हैं, यानी कि पलायन कर रहे हैं यहाँ से। कोई पानी के लिए गांव छोड़ रहा है तो किसी खोप में गांव छोड़ रहा है, और नवीन जैन जी सरकार के ने गांव ये बगीचे छुटवा दी। तो ये सारा सामान यहाँ नवीन जैन ने जो भी यहाँ सामान था, रोज़मर्रा की ज़रूरतें, सीडी, जो ये जो छोटे मोटी जो ड्रम पानी जो भी अपनी गाड़ी में रखे, धीरे धीरे यहाँ से अपना सामान लेके जा रहे हैं। नवीन जी आप पलायन कर रही हैं, तो आपने गाना गा के बता ही दिया सारा, उसमें सब कुछ आ गया, उससे आगे के उसके आगे कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, ये तो सब चलता रहता है, जिंदगी है, जिंदगी है। वो तो हैं, यादें तो रहेंगी, यादें तो यादें ही होती हैं, और उनका तो कई साल, 8-10 साल हो गए। 10 साल, हाँ बहुत नज़दीक। 8-10 साल उम्र निकले जा, तो 43 के हो गए, 44 के हो जाए। तो ये तो भाई साहब जिसके जितने दिन का है ना, जिसका अन्न दाना पानी जिसका जित है जितना, वही है, वो तो लाइफ का यही है, चलता रहेगा। अभी बागी का नया बागर नहीं झोपड़ी आपको जब मिल जाएगी तो ठिकाना बता देंगे, तब तक फोन है ही। तो नवीन जैन जी बगीचे छोड़ के आज जा रहे हैं यहाँ पे, और बगीचे की हम बातचीत करें तो नवीन जैन की बहुत खास बातें, यादें जुड़ी हैं, और नवीन जैन जी आज इसको यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से 10 साल के लिए केस जरूर लेके जा रहे हैं, जो कोर्टों के चक्कर काटने पड़ेंगे। और केस भी इस तरीके के हैं कई तो थोड़ा सा हंसी भी आती है सुनने में, थोड़ा मजाक सा भी लगता है, इस तरीके के जो इसके ऊपर इनके ऊपर जो केस मने गए हैं। और कुरुक्षेत्र की जो बात हुई है नवीन जैन के, जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए, शायद ही हमारी छवि को दुबिल किया जा रहा हो या इस तरीके का षड्यंत्र हो, तो ये
जांच का विषय है और बहुत जल्दी जांच होनी चाहिए इस विषय की। तो रविंद्र जी ऐसा नहीं है बगीचे छोड़ के जाएंगे तो फिर जनता को भी छोड़ रहे हैं, जनता को हमेशा साथ रहेंगे। बहुत जल्दी कोई ठिकाना ढूंढेंगे तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा है मांग ऐसे ही उठाते रहेंगे, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे चौटाला सरकार हो, निरंतर इनकी मांग जारी रहेंगी। जनता जनार्दन के लिए हमेशा मरते दम तक ये फाइट करेंगे, इन्होंने ये कहा है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।